हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने चैनल पर। करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग आगे आज वीडियो करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे। 13 अक्टूबर 2023 को अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने साइकी एस्ट्रॉयड मिशन को लॉन्च किया। एक सही है। और साइकी मिशन को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया। तो दोनों पॉइंट इसका सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। नासा द्वारा साइकी एस्ट्रॉयड मिशन लॉन्च किया गया। 13 अक्टूबर 2023 को नासा द्वारा दुर्लभ धातु से ढके क्षुद्र ग्रह साइकी के अन्वेषण हेतु यह मिशन लॉन्च किया गया। इस अगला जो क्वेश्चन हमारा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में चीन द्वारा विश्व की पहली इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग फ्लाइंग टैक्सी की मंजूरी प्रदान की गई। ये सही है। इस फ्लाइंग टैक्सी को EH-216S नाम दिया गया। ये भी सही है। इस फ्लाइंग टैक्सी को एहांग कंपनी द्वारा निर्मित और विकसित किया गया। तो तीनों पॉइंट इसका सही। इसके बारे में देख लेते हैं। अक्टूबर 2023 को चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन द्वारा विश्व की पहली इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग फ्लाइंग टैक्सी को मंजूरी प्रदान की गई। ध्यातव्य है कि इस एयर टैक्सी को चीन के गुआंगझोउ स्थित एहांग कंपनी द्वारा निर्मित और विकसित किया गया। एहांग कंपनी द्वारा इस एयर टैक्सी को EH-216S नाम दिया गया। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। अगला जो क्वेश्चन है, कोकीन और क्रैक की लत के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा कैलिक्सकोका नामक टीके को विकसित किया गया? तो ब्राजील। तो ब्राजील के द्वारा किया गया है। कैलिक्सकोका टीका किसके द्वारा किया गया? ब्राजील के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। और यह टीका विकसित किया गया कोकीन और क्रैक की लत के लिए नए उपचारों के रूप में किया गया। इससे संबंधित और जी क्या हो सकता है? वर्तमान के ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं ब्राजील के, लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा हैं। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया और ब्राजील की जो मुद्रा ब्राजीलियन रियाल। अगला जो क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2023 को रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो है, इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों मोंगी जी बोवेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकमो को प्रदान किया जाएगा। तो सही पॉइंट है। उन्हें यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया जाएगा। तो दोनों पॉइंट इसका सही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 4 अक्टूबर 2023 को दिया गया। किसके द्वारा दिया जाता है? कभी कभी पेपर पूछ लेता है। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा घोषित किया जाता है। और इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। तो फ्रांसीसी अमेरिकी रसायनज्ञ हैं मोंगी जी बोवेंडी, इनको दिया गया। अमेरिकी रसायनज्ञ लुइस ई ब्रूस हैं, उनको दिया गया। और रूसी मूल के अमेरिकी रसायनज्ञ एलेक्सी आई एकिमो हैं, उनको दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस लिए दिया गया? पूछ सकता है पेपर में। तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया। अगला जो है, एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करिए। एक्सरसाइज का नाम ही क्या है? युद्धाभ्यास है। तो इसका नाम क्या है? युद्धाभ्यास है। यह भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। ये सही पॉइंट है। ये गलत पॉइंट इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये गलत पॉइंट है, यानी सही नहीं है। तो ये भारतीय और अमेरिकी सेना का ये संयुक्त, तो इसमें आपको सही बताना है, गलत इसमें दिया है। तो इसमें जो होगा इसमें गलत दिया है। तो इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। फिर इसको नहीं आला हटा देंगे। सही इसमें पूछा है, इसमें गलत आ गया है, छप गया है। तो इसमें कौन सा सही है? तो भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। तो सही पॉइंट है। इसका 19वां संस्करण 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। ये गलत है। कहाँ हुआ? ये अमेरिका में किया गया था। इसके बारे में हम देख लेंगे। तो चलिए बिना किसी देर आगे देखते हैं। तो इसमें मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 क्या भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है? तो भारतीय और अमेरिकी सेना। और 25 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य हुआ। और कहाँ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ट बेनराइट, अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑपरेशन सजग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें कौन सा सही है बताना है। तो भारतीय रेलवे द्वारा महिला सुरक्षा हेतु चलाया गया अभ्यास है। तो ये गलत है। इसमें क्या है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया अभियान है, यानी रेलवे इसमें लिखा है। तो ये गलत हो गया। इसे 12 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। ये गलत है ये भी। तो ये 18 सितंबर को आयोजित हुआ है। तो इसका यानी इसमें कोई सही नहीं है। तो भारतीय रेलवे द्वारा ये नहीं चलाया गया है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया है। तो देख लेते हैं ऑपरेशन सजग।
तो पश्चिमी समुद्र तट पर चलाया गया एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। 18 सितंबर 2023 को आयोजन हुआ। किसके द्वारा ये किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। यह समुद्री अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता लाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है? वरुण 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है, यह भारतीय और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, सही पॉइंट है। सितंबर 2023 में इसके 21वें संस्करण का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया गया, सही है। तो दोनों पॉइंट इसके सही हैं। तो वरुण 2023 के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो वरुण 2023 भारतीय और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण दूसरा चरण है। कब हुआ? सितंबर 2023 में। कहाँ? अरब सागर में हुआ। इस अभ्यास का जो पहला चरण हुआ कहाँ पर हुआ था? 16 से 20 जनवरी 2023 तक पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया भारत के। यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वर्ष 1993 में शुरू किया गया है। वर्ष 2021 में इसे वरुण नाम से आयोजित किया जाना है। तो वरुण नाम से इसको आयोजित किया जाने लगा है 2021 से। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा आदित्य 11 मिशन के बारे में है। आदित्य 11 मिशन संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है बताना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो आदित्य 11 मिशन जो है 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो ये सही पॉइंट है। और इसे इसरो के PSLV C58 XL रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये है C57, ये गलत, इसमें क्या है? C57 होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, आदित्य 11 मिशन के बारे में। तो 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च किया गया। और कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। किसके द्वारा हुआ? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा। किस प्रक्षेपण यान से? PSLV C57 XL के द्वारा। यह सूर्य के अध्ययन के लिए भारत द्वारा भेजा जाने वाला पहला मिशन है। और इसे लगभग 1.5 मिलियन दूर स्थित लैग्रेंज पॉइंट 1 कक्षा में स्थापित किया गया। और लैग्रेंज पॉइंट क्या है? यह अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण बल शून्य हो जाता है। सूर्य के चारों ओर ऐसे 5 पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4, L5। तो 5 इसमें पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। इसका नाम किसके द्वारा रखा गया? फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं जोसेफ लुइस लैग्रेंज के सम्मान में इसका नाम रखा गया था। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए आज वीडियो एंड करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।